प्रतिरोध का स्वर फरवरी 2025। शीर्षक रोजगार की तलाश में गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदि के गांव हो रहे हैं वीरान, गहन है अंधकारा। सब दाव पर लगा विदेश भाग रहे युवा। लेखक अनिल दुबे। मुख्य पाठ। गहन है यह अंधकारा, स्वार्थ के अवगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह कविता आज देश के मौजूदा हालात में बहुत मौजूद है। देश निराशा के समंदर में गोते लगा रहा है। क्या गरीब, क्या निचला मध्यम और मध्यम वर्ग, या फिर छात्र, मजदूर, किसान, युवा और मझोले व्यापारी, सभी के लिए रोजी रोटी और अपना अस्तित्व बचाए रखने का संकट हाल के वर्षों में निरंतर गहराता जा रहा है। आरएसएस भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में नौकरी, स्वरोजगार और व्यापार के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का निम्न और मध्यम वर्ग का सपना चकनाचूर हो चुका है। यही कारण है कि बीते 10 वर्षों में देश से वैध और अवैध ढंग से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों में जाकर कामधंधा और रोजगार करने वालों की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। युवाओं का सपना अब देश में पूरा होना नामुमकिन सा हो चुका है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में शिक्षित, कम पढ़े लिखे युवा और श्रमिक भी अवैध ढंग से, जिसे इस कारोबार में लगे लोग डंकी रूट कहते हैं, रोजगार के लिए विदेश भाग रहे हैं। इसके लिए वह घर, जमीन और परिवार की समस्त जमा पूंजी बेचकर अथवा कर्ज लेकर 40 से 50 से लेकर 80 लाख और करोड़ रुपए तक खर्च कर अपनी जिंदगी भी दांव पर लगाकर विदेश भाग रहे हैं। वहीं आरएसएस भाजपा सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाली दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने का सब्जबाग जनता को दिखा रही है, लेकिन मिडिल क्लास को उसके इस वायदे पर यकीन नहीं है। 2015 से 16 तक जहां कुछ हजार लोग ही अमेरिका, कनाडा और यूरोप का रुख करते थे, वहीं 2023 आते आते यह संख्या प्रतिवर्ष लाखों से अधिक हो गई है। अमेरिकी संस्था ICE के मुताबिक वर्ष 2023 में 3,86,000 लोगों को H1 वीजा दिया गया, जिसमें 3/4 भारतीय हैं। उसने 15 लाख अवैध प्रवासियों की सूची बनाई, जिसमें 18,000 भारतीय हैं। अमेरिकी अनुमान के मुताबिक उसके यहां रह रहे 10 करोड़ अवैध प्रवासियों में से लगभग 7,25,000 अवैध प्रवासी भारतीय हैं। यह अवैध प्रवासी बीते वर्षों में ज्यादातर डंकी रूट से गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दूसरे यूरोपीय देशों में भी लाखों लोग अवैध तरीकों से ही बीते 10 वर्षों में वहां का रुख कर चुके हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि देश भर से मध्यम वर्ग के लोग विदेशों का रुख कर रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ी संख्या पंजाब, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान की है। दक्षिण भारत व अन्य राज्यों के लोग हायर एजुकेशन अथवा हायर प्रोफेशन डिग्री के बाद एक खास पोजीशन की नौकरी के लिए विदेश गए हैं या जा रहे हैं, लेकिन पंजाब, गुजरात और अब हरियाणा व राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां निम्न और मध्यम वर्गीय तबका अपनी जिंदगी के साथ अपना सब कुछ दांव पर लगाकर विदेश जा रहा है। खास बात यह है कि पंजाब, जो कभी देश के एक बड़े हिस्से को रोटी खिलाता था, हरियाली तो आज भी वहां है, लेकिन उदासी भी है, क्योंकि वहां हीर रांझा के गीत और टप्पे गाने वाले मतवालों की टोली नहीं है। अमृतसर, गुरदासपुर, शहीद भगत सिंह नगर, फिरोजपुर, नवांशहर जैसे कई जिलों के गांव में युवा लड़के लड़कियां दिखाई नहीं देते। गांव के गांव नौजवानों से सूने पड़े हैं। NRI बन चुके युवाओं के डॉलर्स और पाउंड्स से बड़े बड़े हवेली नुमा घर बन चुके हैं, लेकिन उन घरों में उदास बूढ़ी आंखें विदेशों में सेट हो चुके बच्चों का इंतजार करती हैं, या बदहाल घरों के आंगन में हाल फिलहाल में कर्ज का बोझ छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने गए बेटे बेटियों की भली चंगी खबर सुन लेने के लिए तरसते नजर आते हैं। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बीते 5 वर्षों में 2 लाख से ज्यादा भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में घुसते हुए पकड़े गए। इनमें से काफी लोग वापस भेज दिए गए और बाकी हिरासत में लिए गए हैं। अमेरिका द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के एक वर्ष के दौरान 96,917 भारतीयों को बगैर दस्तावेज के अमेरिका में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया। इसमें से काफी हिरासत में लिए गए, कुछ को निर्देशों के साथ रहने दिया गया और बाकी को वापस लौटा दिया गया। 2021 से 22 में डंकी रूट से जाने वाले भारतीयों की संख्या 63,927 थी। 2020 से 21 में 3,662, 2019 से 20 में 1,227, 2018 से 19 में 8,027 लोग डंकी रूट से अमेरिका जाते हुए पकड़े गए। अमेरिकी सीनेट में सीनेटर जेम्स लैंगफोर्ड ने बताया कि करीब 45,000 भारतीयों को दक्षिणी सीमा पर पकड़ा गया था।
डंकी शब्द का अर्थ गधे से ही है, लेकिन यह एक पंजाबी मुहावरे से निकला शब्द है, जिसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश भारत इसलिए सबसे ज्यादा निराशा के गर्त में है, क्योंकि भारत के कुल बेरोजगारों में 80% युवा हैं। यह तथ्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने मार्च 2024 में अपने एक रिपोर्ट के हवाले से दी थी। द इंडिया अपॉइंटमेंट रिपोर्ट 2024 बताती है कि 20 वर्षों से भारत के युवाओं में बेरोजगारी लगभग 30% बढ़ चुकी है। वर्ष 2000 में युवाओं में बेरोजगारी दर 35.02% थी, जो 2022 में बढ़कर 65.7% हो गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ICD की संयुक्त रिपोर्ट बताती है कि हाई स्कूल या उससे ज्यादा पढ़े युवाओं में बेरोजगारी का अनुपात कहीं ज्यादा है। बेरोजगारी में ग्रेजुएट महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। 2022 में ऐसी महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा थी, जो ना तो नौकरी कर रही थीं और ना ही किसी तरह की पढ़ाई या ट्रेनिंग कर रही थीं। ऐसी महिलाओं की संख्या 48.4% थी, जबकि पुरुष बेरोजगार 9.8% थे। इस तरह महिलाओं में लगभग 95% की बेरोजगारी थी। देश में सरकारी नौकरियां कम हैं, इसलिए रोजगार मुख्यतः अनौपचारिक क्षेत्र में है या फिर लोग अपना काम करते हैं। वर्ष 2002 से 2022 के बीच औपचारिक नौकरी कर रहे लोगों की संख्या मात्र 10% थी, जबकि 90% लोग या तो अपना काम कर रहे थे या अनौपचारिक रोजगार में थे। वर्ष 2000 के बाद से औपचारिक रोजगार का अनुपात जो बढ़ रहा था, उसमें 2018 के बाद तेजी से गिरावट आई और ठेका आधारित नौकरियों में भारी वृद्धि हुई है, जबकि बहुत कम लोग नियमित और लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट वाले जॉब में हैं। नौकरी पेशा लोगों का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है जिन्हें लंबी अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यही नहीं, स्थायी नौकरी पेशा लोगों के वेतन में 2019 के बाद से कोई वृद्धि नहीं हुई है या बहुत कम हुई है। 2012 से 2022 के बीच अनौपचारिक रोजगार करने वालों की आय में मामूली वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि लाखों लाख रुपया खर्च करके और जान हथेली पर लेकर विदेश जाने के लिए मध्यम वर्ग क्यों लालायित है, क्योंकि स्वरोजगार के लिए भी यहाँ मार्केट नहीं बची है, खरीदार नहीं है और उनकी कोई आय नहीं है या बहुत ही मामूली आय है जो जीवन यापन के लिए है। दिसंबर 2024 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार बेरोजगारी दर अक्टूबर में 8.7% के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद नवंबर 2024 में घटकर 8% रह गई। इस दौरान बेरोजगारों की संख्या में 34 लाख की गिरावट देखने को मिली, जबकि रोजगार सिर्फ 5 लाख लोगों को ही मिला। इसका मतलब है कि 29 लाख लोगों ने रोजगार पाने का प्रयास ही छोड़ दिया, अर्थात वह रोजगार तलाश की मार्केट से ही बाहर हो गए। देश में बेरोजगारी शिक्षित तबके की ही नहीं, बल्कि अशिक्षित और मजदूरी के काम के लिए भी स्थिति भयावह है। इजराइल, फिलिस्तीन और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय श्रमिक युद्धरत देशों में भी काम करने के लिए गए हैं। इजराइल ने भारत से कुछ हजार श्रमिक, निर्माण क्षेत्र के लिए मजदूरों मिस्त्रियों की मांग की, तो उत्तर प्रदेश में हजारों मजदूर रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच गए, जिसमें से 10,000 लोग वहां भेजे गए। यह तो सरकारी स्तर पर था, लेकिन अच्छी नौकरी की तलाश में स्वतः रुस गए लोगों को पुतिन सरकार ने सैनिक बनाकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतार दिया। वहां कई भारतीय मारे गए। ऐसे भारतीयों की संख्या कभी सरकार ने नहीं बताई। इजरायल में निर्माण कार्य के लिए गए लोगों का वेतन 1 से 1.5 लाख रुपए मासिक बताया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में इन मजदूरों को 10,000 की भी मजदूरी प्रति माह नहीं मिल पाती। अपने परिवार की बेहतरी के लिए यह मजदूर जान हथेली पर लेकर भी पूरी दुनिया में सस्ते श्रमिक के रूप में काम करने पहुंच रहे हैं। यह किसी भी स्वतंत्र, स्वायत्त, लोकतांत्रिक और स्वाभिमानी देश के लिए शर्मनाक है, लेकिन RSS भाजपा की बेशर्म सरकार देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था और विश्व गुरु बनाने का दिवास्वप्न दिखा रही है। इसके विपरीत वह लोकतांत्रिक संस्थानों का दुरुपयोग कर नौकरशाही के जरिए जनता के बुनियादी सवालों को कुचल रही है। लोगों की सरल धार्मिक भावनाओं को सांप्रदायिक उन्माद में बदलकर अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और लोकतंत्र व अमन पसंद लोगों के खिलाफ खड़ा कर फासिस्ट सत्ता की ओर कदम बढ़ा रही है। आशा है आप इस लेख को ठीक से सुन पाए होंगे। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। इसके लिए लाइक बटन दबाएं।
हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। लगातार नए लेखों की सूचना के लिए घंटी या बेल आइकन दबाएं। टिप्पणी या कमेंट भी करें।